Hello dear students, good morning. I am Dr. B.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। तो आज हम लोग 9th क्लास का साइंस शुरू करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी 10th क्लास के हैं, जो ज्वाइनिंग लिए हैं, वो अपने जूनियर स्टूडेंट को कन्वेंस कर देंगे। 9th क्लास का भी साइंस जो है आज से शुरू हो रही है और आप लोग उसको ज्वाइन भी करवाएंगे। 9th क्लास के साइंस में आज फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 9th वालों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस टॉपिक लेकर के आए हैं। तो 9th वाले स्टूडेंट्स, आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो साइंस का इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। व्हाट इज साइंस? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन लेंगे। साइंस का इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर सब्जेक्ट आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। तो 9th वाले स्टूडेंट आप लोग कल से जरूर ज्वाइन होंगे। 12 बजे टाइम इसका रहेगा और आप लोग 12 बजे से 9th क्लास वाले ज्वाइन लेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, साइंस का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस होता क्या है। साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। ऐसा करो तो इट मीन्स टू नो। साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ जानना होता है। तो साइंस का अर्थ है जानना। तो यहां पर हम लोग जानकारी लेंगे। एन ऑर्गेनाइज्ड attempt of man, an organized attempt of man to know and the knowledge he becomes equals science. An organized attempt of man to know and the knowledge he becomes acquires science. एक व्यक्ति के द्वारा संगठित रूप से जानने के लिए किया गया कोशिश और जानने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही विज्ञान कहा जाता है। जब से हम लोग जन्म लिए तब से जिंदगी भर कुछ न कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ नए नए चीज सीखते हैं और सीखने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। तो विज्ञान जो है इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। लेकिन अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड के अनुसार साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, इट मीन्स टू नो। यानी साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ जानना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साइंस के बारे में समझ गए होंगे कि हम लोग जिंदगी में, जीवन में जो भी चीज जानने के लिए कोशिश करते हैं और जानने के बाद जो हमें संगठित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेकिन अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइंस के
के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप लोग टॉपिक लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइंस के बारे में जानकारी लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है? तो आइए डेफिनेशन ऑफ साइंस के बारे में जानकारी लीजिए। दोज स्पेशल ब्रांच ऑफ एजुकेशन in which deals with the study of exact experiment observation and its related to various principles, laws and theories, then it is called as साइंस। तो यहां साइंस का डेफिनेशन हम लोग जानकारी लेते हैं। एजुकेशन की वैसी विशेष शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में यानी एग्जैक्ट कंप्लीट प्रयोग के बारे में और उस प्रयोग को करने से जो ऑब्जर्वेशन अवलोकन हमें प्राप्त होता है और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो बड़े बड़े नियम, सिद्धांत और प्रमेय बनाए गए हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही साइंस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साइंस के बारे में समझ गए होंगे साइंस क्या है। अगर कोई आपको पूछे तो आपको इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। एजुकेशन की मतलब शिक्षा की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग परिपूर्ण प्रयोग करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उस प्रयोग से संबंधित बड़े बड़े नियम, सिद्धांत और प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा विज्ञान क्या होता है। अब आप लोग को ये जानकारी देंगे विज्ञान जो है ये इसके कितने ब्रांच हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। तो आइए हम लोग यहाँ पर ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक लगाइए आप लोग ब्रांच ऑफ साइंस। ये टॉपिक है आपका ब्रांच ऑफ साइंस। तो ब्रांच ऑफ साइंस में फर्स्ट ब्रांच लेते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। इसका मतलब होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा साइंस है नेचुरल साइंस। तीसरा साइंस है बायोलॉजिकल साइंस और चौथा साइंस है कंप्यूटर साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग ये 4 साइंस के बारे में जानकारी लिए, लेकिन इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी लेंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि सब्जेक्ट जो है वह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके अलावे ढेर सारे सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, मैथमेटिक्स है। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट 3 ठो आप लोग को पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 प्रकार के साइंस में हम लोग यह जानकारी लेते हैं कि ये जो साइंस फिजिकल साइंस है ये कौन सा सब्जेक्ट देता है। तो फिजिकल साइंस से केमिस्ट्री निकला है, आप लोग को ये पता होगा या नहीं भी होगा तो फिर भी जान लीजिए, केमिस्ट्री बिलोंग्स टू फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से केमिस्ट्री आया है। इसी प्रकार नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस ये जो है प्राकृतिक विज्ञान है और इससे जो है फिजिक्स आया है। तो फिजिक्स बिलोंग्स टू नेचुरल साइंस। फिजिक्स कहां से बिलोंग किया? नेचुरल साइंस से बिलोंग किया है। इसी प्रकार बायोलॉजिकल साइंस, इससे 2 सब्जेक्ट आए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी 9th वाले स्टूडेंट के लिए नया चीज हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस से बायोलॉजी आए हैं। लेकिन आप लोग ये समझिए कि ये बॉटनी जो है इसका वनस्पति विज्ञान होता है और ये जूलॉजी है, जूलॉजी का अर्थ जो है जंतु विज्ञान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग समझ गए होंगे बॉटनी एंड जूलॉजी का मतलब। वनस्पति विज्ञान का मतलब पेड़ पौधा के बारे में, बायोलॉजी के जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उसी का नाम है बॉटनी। और जूलॉजी का नाम है जंतु विज्ञान। बायोलॉजी के जिस शाखा में हम लोग जानवर के बारे में, आदमी के बारे में, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी शाखा का नाम होता है जंतु विज्ञान। और कंप्यूटर साइंस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, या कंप्यूटर विज्ञान में ढेर सारे फिर ब्रांच आगे जाकर के आपको मिलता है। तो ये 4 प्रकार के मेनली रूप से साइंस है। तो अब नोट्स में 1-2 पॉइंट आप लोग जानकारी ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ साइंस। तो ये आप लोगों को पता होगा, फादर ऑफ साइंस ये अरिस्टोटली साहब को कहा गया है। अरिस्टोटले मींस अरस्तु साहब। दूसरा है मैथ्स क्या है? तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस की रानी है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड साइंस इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का किंग कौन है? तो मैथमेटिक्स का किंग जो है साइंस है। तो ये पॉइंट आप लोग जानिए। एक पॉइंट और आपको बताना चाहते हैं, अरिथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ये अरिथमेटिक्स जिसको अंक गणित कहते हैं, ये अंक गणित क्या है? तो मैथ्स का जो है क्वीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट साइंस के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो 9th क्लास का केमिस्ट्री आज आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में आइए, ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री में। तो सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पर 9th क्लास का केमिस्ट्री।
9th क्लास का केमिस्ट्री देखिए, ये है केमिस्ट्री। 9th क्लास का केमिस्ट्री ले रहे हैं आप लोग, केमिस्ट्री क्लास में उपस्थित हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं, केमिस्ट्री का परिचय लेते हैं। तो अब यहां पर आपको जानकारी लीजिए, केमिस्ट्री दो वर्ड से मिला है। एक है केम, केम मीन्स होता है केमिकल, और एक है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है ये मैजिक, दैट इज रहस्य या जादू, रहस्य या जादू। और ये केमिकल मतलब होता है रासायनिक पदार्थ। केमिकल मीन्स होता है रासायनिक पदार्थ। तो केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग रासायनिक पदार्थ के जादू के बारे में अध्ययन करेंगे, रासायनिक पदार्थ के रहस्य के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक पदार्थ जो है जादू जैसा एक्शन करता है, मैजिक जैसा एक्शन करता है, इसलिए इसका नाम केमिस्ट्री लगाया गया है। तो अब डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे हिंदी में केमिस्ट्री को आप लोग रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन शास्त्र ये केमिस्ट्री का हिंदी है, इसका भी कुछ अर्थ है। रसायन शास्त्र, ये रस प्लस आयन प्लस शास्त्र, तीन वर्ड से मिलकर बना है रसायन शास्त्र। रस का मतलब होता है द्रव्य, लिक्विड, रस यानी कि रासायनिक पदार्थ, रस। आयन उसका ये है दर्पण, और शास्त्र मतलब होता है किताब या बुक। कोई रासायनिक पदार्थ है, उसका दर्पण में आप लोग उसका दर्शन करेंगे यानी देखेंगे। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण के सामने हम लोग खड़ा होते हैं चेहरा देखने के लिए। तो इस दर्पण के सामने आप लोग रासायनिक पदार्थ का चेहरा देखेंगे, रासायनिक पदार्थ को देखेंगे। तो जिस किताब में, जिस शास्त्र में रासायनिक पदार्थ का चेहरा आप लोग देखते हैं, रासायनिक पदार्थ से आप लोग मुलाकात करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तो उसी का नाम रसायन शास्त्र होता है, मतलब रसायन शास्त्र कहते हैं। तो ये हिंदी मीनिंग का अपना होता है। अब आइए डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हम लोग लेते हैं। तो देखिए टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तो आप लोग जाने हैं, अभी फिजिकल साइंस से बिलोंग किया है केमिस्ट्री। दोज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which deals with the study of isolation, method of preparation, comma, properties and chemical composition of any matter present in the universe, then it is called as chemistry। तो आइए देखिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है।
those branch of physical science, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग दुनिया में उपस्थित सभी पदार्थ या किसी भी पदार्थ का पृथक्करण, आइसोलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज, उस पदार्थ के गुण, एंड केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक बनावट, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो आप लोग याद कर लेंगे रसायन शास्त्र का न्यू डेफिनेशन, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग दुनिया में उपस्थित किसी भी पदार्थ के बनाने की विधि, पृथक्करण, उसके गुण और रासायनिक बनावट, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन शास्त्र कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोग रसायन शास्त्र के ब्रांच के बारे में जानकारी लेंगे, केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग टॉपिक लगाइए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ब्रांच क्या है? तो स्टार में करके टॉपिक लगाइए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ब्रांच। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, पांचवा ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छठा ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, सातवां ब्रांच है जियोकेमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये 7 प्रकार की केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लिया। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन को कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन को कहा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन को कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन को कहा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायन को कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन को कहा जाता है, जियोकेमिस्ट्री मतलब भूगर्भ रसायन को कहा जाता है। तो ये 7 प्रकार के जो है केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो ये सब आप लोग को 11th 12th लेवल में पढ़ाया होगा। अभी 9th क्लास में आप लोग को सिर्फ केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। उस सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सम इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री के बाद। तो अब इसके अलावा भी ढेर सारे हर राइटर अपना अपना हिसाब से केमिस्ट्री का ब्रांच लिखते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसके नाम पर उसका केमिस्ट्री पढ़ जाता है। दवा बनाने वाली फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वह ड्रग्स केमिस्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार खाद बीज बनाने के लिए एग्रीकल्चर में यूज केमिकल के लिए यूज किया जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसी प्रकार जो है ढेर सारे केमिस्ट्री अलग अलग जो है सो डिवीजन हो जाता है, लेकिन मेनली रूप से केमिस्ट्री के यही 7 ब्रांच है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 7 ब्रांच से मुलाकात किया। अब नोट में हम आपको ले चलते हैं, कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट केमिस्ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं, फादर ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री के बारे में आप लोग जानकारी लेंगे। फादर ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री लेवोजियर साहब को कहा गया है। इसी प्रकार
फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी है। तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो इसके बारे में निकाल लीजिए, प्रेमचंद राय। प्रेमचंद राय फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तीसरा है फर्स्ट नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज गेट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के दुनिया में पहला नोबेल प्राइज पाने वाले साइंटिस्ट साहब हैं J.H. Van't Hoff। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इंडस्ट्री है केमिस्ट्री के दुनिया में फादर ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री, पूरे दुनिया की केमिस्ट्री के फादर जो हैं ये लेबोरियर साहब हैं। दूसरा फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री प्रेमचंद राय साहब हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज गेट इन केमिस्ट्री ये जो हैं J.H. Van't साहब हैं। तो ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। अब आपके 9th क्लास का केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए 9th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस। पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश के पदार्थ मतलब हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं सो। दूसरा है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया इसके बारे में। तीसरा आप लोग को पढ़ना होगा परमाणु और आयन। चौथा नंबर है परमाणु संरचना और 5वां नंबर है प्राकृतिक संसाधन और 6वां नंबर है प्रायोगिक प्रैक्टिकल। तो ये 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस आप लोग के 9th क्लास के हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक बुक नहीं लिए हैं वो 9th क्लास का बुक जो है ये खरीद लेंगे और 9th क्लास का जो है सो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आप लोग का है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे परिवेश के पदार्थ। तो ये हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे कल की क्लास में। आज क्लास यहीं पर आप लोग संपन्न करेंगे और ये वीडियो आप लोगों को YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस क्लास। और कल आप लोग जो है 9th के जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन लाइव क्लास 12 बजे से आप लोग ज्वाइन कीजिए।